हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं सारे काम निपटाने के बाद नहा धो के सबसे पहले सूर्यदेव को दिया मैंने जल। सूर्यदेव को जल देने के बाद मैंने मंदिर में करी पूजा की तैयारी। जैसे कि रोज ही के काम होते हैं, सुबह उठना, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, सारे काम निपटाने के बाद पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे दिया मैंने तुलसी माता को जल। और तुलसी माता को जल देने के बाद रोज की तरह मैं आ गई अपनी किचन में। और अब मैं देखूंगी कि मुझे क्या बनाना है। और आज है संडे का दिन और हस्बैंड भी घर ही हैं और तबीयत मेरी मतलब ठीक नहीं है। आज मैं पहले जितना भी मुझसे थोड़ा बहुत होगा काम नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद फिर जाऊंगी हॉस्पिटल। बच्चे की भी तबीयत ढीली है और हस्बैंड की भी, तीनों ही जाएंगे दिखाने के लिए क्योंकि आजकल ना वायरल बहुत चल रहा है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। और पहले मुझे हुआ, मेरे बाद बच्चे को हुआ और हस्बैंड की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो तीनों हॉस्पिटल जाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे बनाने लग गई जवे। तो जवे के लिए मैंने प्याज काट दिया था और यहाँ पे मैं जवे बना रही हूँ और मैं और बच्चा जवे खाएंगे। और हस्बैंड के लिए मैंने पराठे बनाए हैं, वो आंवले के अचार के संग पराठे खाएंगे। उन्हें जवे खाने का मन बिल्कुल नहीं है आज और मुझे बहुत मन हो रहा था जवे खाने का। तो यहाँ पे बज चुके हैं 8 बजे। मेरे सारे काम निपट गए हैं। जैसे तैसे मैंने काम निपटा लिया क्योंकि जब हमें ना अपने घर के काम करने की आदत बन जाती है, तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन वही टाइम पे उठने की आदत बन जाती है। तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे। फिर धीरे धीरे अपने सारे काम निपटाए। निपटाने के बाद फिर पूजा वगैरह करने के बाद तो मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने। और हस्बैंड को मैंने पराठे बना के पहले ही खिला दिया। उसके बाद मैंने जवे बनाए और जवे बना के साथ ही साथ यहाँ पे चाय भी चढ़ाऊंगी क्योंकि ना मुझे जवे के संग चाय बहुत पसंद है। बच्चा सिर्फ जवे खाएगा और मैं चाय और जवे एक साथ बैठ के आराम से खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ चाय भी बना रही हूँ और जवे मैंने पकने के लिए रख दिए हैं बहुत धीमी आंच में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी चाय भी उबल चुकी है और अब मैं चाय में दूध वगैरह डालूंगी और थोड़ा से पकने दूंगी। और यहाँ पे देखो 2 प्लेट मेरे जवे तैयार हो गए हैं, एक बेटे के लिए है और एक मैं खाऊंगी। और हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं। देखो हमारी तबीयत खराब हो या हमारा काम करने का मन ना हो, लेकिन एक गृहिणी को ना काम करने ही पड़ते हैं, घर को संभालना ही पड़ता है क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके ही ऊपर होती है। तो इसलिए हमें अपने काम करने ही पड़ते हैं चाहे तबीयत कैसी भी हो। तो मैं तो बाहर आ गई थी, बेटे को मैंने टीवी लगा दिया था, बोल रहा था मम्मा मेरे लिए टीवी लगा दो। तो बच्चा अंदर बैठ के खा रहा है और मैं अपना यहाँ पे आके सुकून भरी चाय पी रही हूँ। मुझे बहुत मतलब ना, जब चाय पीनी होती है एकांत पसंद है, तो मैं आराम से बैठी अपना और यहाँ पे मैंने चाय और जवे खाए बहुत आराम से। और फिर देखूंगी क्या काम करना है। अभी हम 11 बजे के आसपास हॉस्पिटल जाएंगे, दिखा के लाएंगे अपने को। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी तो शायद कोई नीचे से आवाज दे रहा था, तो मैं देखा तो शायद नीचे भाभी थी। उसके बाद हस्बैंड भी बाहर आ गए। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे का टाइम। और 8 बजे ना बाहर बैठो तो एक तो चिड़ियों की आवाज ना इतनी अच्छी लगती है। और उसके बाद हम थोड़ी देर बाहर बैठे, उसके बाद फिर वही डेली का काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फूलों को थोड़ा थोड़ा पानी दे रही थी। मैंने सोचा फिर धूप लगेगी तो फिर ये मुरझाने लग जाएंगे, तो ठंडे में ही इन्हें थोड़ा बहुत पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे प्लांट में पानी डाल दिया। फिर हम हॉस्पिटल गए और वहां से दवा लेके आए। और हॉस्पिटल से आने के बाद 1 घंटा मैंने आराम किया। तो हस्बैंड ने बोला दिन का खाना मैं बना लूंगा, तुम आराम कर लो। आराम करने के बाद फिर मैं उठी और फिर मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा साफ कर लूं। तो ये मैंने की रिंग निकाल दिया मेन डोर का, और ये जो मैंने लगाई थी ना यहाँ पे दिवाली पे माला वगैरह, ये सब निकाल के मैंने सोचा इन्हें क्लीन कर लूं क्योंकि नवंबर में मैंने लगाया था तो बहुत टाइम हो गया
है, गंदे भी हो रहे थे और संडे का दिन है, हस्बैंड खाना बना रहे हैं आज, तो मैंने सोचा मैं ये ही साफ़ कर लेती हूँ, बैठ के कुछ नहीं होता क्योंकि हम गृहिणी हैं ना, हमें काम करने की आदत है डेली घर पे। अगर हम कुछ जिस दिन हमें आराम करने को ज़्यादा मिल जाता है ना, तो फिर यही होता है कि क्या करें क्या करें। तो मैंने ये सब निकाल के इन्हें सर्फ में डाला और ये ना एकदम साफ़ हो गए। फिर उसके बाद मैंने सोचा जब मैं साफ़ कर ही रही हूँ और हस्बैंड खाना बना रहे हैं तो मेरे पास टाइम भी है, आते ही पहले मैंने दवा ली थी और 1 घंटे रेस्ट किया तो थोड़ा मुझे आराम हुआ। फिर मैं ना मेरे ड्राइंग रूम के जो भी ये कपल्स वगैरह डेकोरेट करने का सामान था ना, तो मैं इसे धोने लगी। मैं हमेशा ना इन्हें पोंछती नहीं हूँ, मैं इन्हें क्या करती हूँ ना हफ्ते-हफ्ते में धो लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जितनी इसकी धूल मिट्टी है ना, ये पानी से सर्फ के पानी से साफ हो जाती है। तो फिर हस्बैंड भी यहाँ पे आ गए थे और बैठे थे, तो फिर मैंने यहाँ पर बच्चा टीवी देख रहा था, बच्चा भी बोर हो जाता है अकेले-अकेले, तो वो टीवी देखने लगा, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इन्हें ना बहुत क्लीन कर दिया था और एकदम ये साफ हो गए थे बहुत अच्छी तरीके से। इनमें ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, अगर हम इन्हें सूखे कपड़े से साफ करेंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हस्बैंड भी मेरा बहुत हेल्प कर रहे थे, वो भी एक-एक करके सारा ड्राइंग रूम का जितना भी डेकोरेशन का सामान था ना, एक-एक करके बाहर ला रहे थे और मैं उन्हें क्लीन करते जा रही थी। और फिर मैंने सोचा था कि इन्हें थोड़ा धूप में भी रखूँ, इन्हें धूप लगेगी ना तो अच्छे से ये सूख भी जाएंगी। फिर हस्बैंड यहाँ पे आ गए और बोल रहे थे कि प्लांट को काटो क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा है, इसकी थोड़ी कटिंग करो। ये है रात की रानी और 1 साल हो गया है इस प्लांट को, लेकिन इसमें ना शुरू में तो अच्छे फूल आ रहे थे, फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक गई। वो शायद इसलिए क्योंकि जो हम प्लांट लगाते हैं ना, तो उसकी मतलब महीने-महीने में हल्की-हल्की कटिंग करनी चाहिए। ये हमने इसमें बिल्कुल भी कटिंग नहीं किया था, तो आज हमने इसे कट कर दिया है। अब देखते हैं ये प्लांट कितनी जल्दी बढ़ता है, क्योंकि कल्ले वगैरह ना हम जब कटिंग करेंगे तभी इनमें आती हैं, नहीं तो जैसा है प्लांट है वैसा ही वो रहता है और ग्रोथ उसकी बिल्कुल भी नहीं होती है। मेरे सारे प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं सिर्फ इसी प्लांट के अलावा। तो हस्बैंड ने कहा कि आज इसे कटिंग कर ही दो, तो फिर हमने उसे कट कर दिया था। उसके बाद जो मैंने ये धोए थे ना सब मेन डोर के लिए के मतलब जो लगाने वाले हैं, तो फिर हस्बैंड इन्हें लगा रहे थे और मैं उन्हें एक-एक करके दे रही थी। देख सकते हैं मेरा बच्चा ऐसा ही करते रहता है, डाँट भी खाता है, परेशान भी करता है और ऐसे प्यार भी करते रहता है अपनी मम्मा को। फिर यहाँ पे फटाफट मैंने इनको दिया, तो ये डोर पे इस तरीके से लगा रहे थे। है ना, मतलब हस्बैंड भी जब हेल्प करने वाले हो ना, तो काम बहुत ईज़िली हो जाता है। जबकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है क्योंकि दवाई लिए हुए मुझे 3 घंटे हो गए हैं। आराम मिला, हस्बैंड ने भी ली, बच्चे की, हम तीनों ही अपने लिए दवा लेके आए हैं क्योंकि वायरल चल रहा है ना। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, खासकर बच्चों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने कैसे सुखा दिए और ये बढ़िया तरीके से सूख गए हैं। इतनी इनमें मेहनत भी नहीं लगी और क्लीन एकदम हो गए। फिर हस्बैंड ने खाना बनाया था, तो सारे काम निपटाने के बाद बच्चे को हमने अंदर खाना दे दिया है। वो टीवी देख के खाना खा रहा है और हम हस्बैंड वाइफ बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।